नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश वेदर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे बाय के डिफरेंट टाइप्स। जब भी हम किसी से मिलने जाते हैं तो कहते हैं हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी समय रहता है हम बोलते हैं। जब वहाँ से हम वापस आते हैं तो अधिकतर लोग गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग ही बोल देते हैं, जो गलत होता है बोलना। तो उसके बदले हम क्या क्या बोल सकते हैं? तो बाय को बोलने के कई तरीके हैं, जिसमें से ये तरीके हैं। दुनिया में जितने तरीके से बाय बोला जाता है मैंने इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है, तो देखते हैं एक-एक करके। बाय, बाय नॉर्मल है, बाय 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 बाय, टाटा, सी यू, सी यू मतलब मिलते हैं, बाद में मिलते हैं। सी यू अगेन, जब आपको बोलना है कि दोबारा मिलते हैं, किसी अपने दोस्त से मिलने जाते हो तो कहते हैं दोबारा मिलते हैं, तो वहाँ बोलेंगे आप सी यू अगेन, सी यू अगेन। सी यू लेटर, सी यू लेटर, इसका यूज हम कब करते हैं? जब हम किसी व्यक्ति से कहते हैं कि थोड़ी देर में मिलते हैं, अभी टाइम नहीं है, थोड़ी देर बाद हमसे बात करते हैं, तो वहाँ अपन यूज करते हैं सी यू लेटर। जब भी आप किसी से कहना चाहते हैं कि थोड़ी देर में मिलें तो सी यू लेटर हो गया। और अगर आपको लगे कि इस व्यक्ति से या इस पर्सन से मुझे आज नहीं मिल पाना है, मैं उससे कल ही मिलूंगा, तो आप बोल सकते हो सी यू टुमारो। बोल सकते हो रमन, नाउ आई थिंक आई वुड लाइक टू गो नाउ, सी यू टुमारो, लगता है मुझे कि अब निकलना पड़ेगा, सी यू टुमारो, कल मिलेंगे। कैच यू लेटर, स्मेल यू लेटर। कैच यू लेटर, स्मेल यू लेटर, ये दो वर्ड हैं, बहुत ही पॉपुलर वर्ड है, लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, इन दोनों वर्ड्स का यूज सिर्फ हम अपने फ्रेंड्स के लिए ही करते हैं, फ्रेंड्स में करते हैं, या जो हमारे आपस के लोग होते हैं उनमें ही हम बोल सकते हैं कैच यू लेटर या स्मेल यू लेटर। इन दोनों का मतलब भी वही होता है कि सी यू टुमारो या सी यू लेटर। अब कुछ नए वर्ड्स हैं अपने पास। सो लॉन्ग, चाओ, ध्यान से सुनना इसको, इसके प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना। चाओ, क्या लिखा है ये? चाओ, सो लॉन्ग, चाओ। अड्यू, अड्यू, एडियोस, चीरियो, चीरियो, सायोनारा। ये बहुत ही पॉपुलर नए वर्ड है, जिसमें से चाओ एक बहुत पॉपुलर वर्ड है और सायोनारा। इन दोनों वर्ड्स का उपयोग बहुत होता है, कह सकते हैं चाओ, सायोनारा, चाओ, तो ये भी वर्ड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है बाय कहने के लिए। इन सभी का मतलब बाय होता है, अलविदा होता है, टाटा होता है। और कुछ और पॉपुलर वर्ड है, जैसे हैव अ गुड डे, जो आपने सुना होगा, हैव अ गुड डे सर, हैव अ गुड डे मैम, हैव अ गुड डे ब्रो, हैव अ गुड डे सिस। ब्रो ब्रदर का शॉर्ट होता है, सिस सिस्टर का शॉर्ट होता है। हैव अ गुड डे। नेक्स्ट वन इज गुड डे टू यू, जब आप किसी भी अपने सर से या मैम से या टीचर से किसी रिस्पेक्टिव पर्सन से कहना चाहते हैं तो वहां पर आप कह सकते हैं हैव अ गुड डे सर, हैव अ नाइस डे सर, हैव अ गुड डे सर, एंड गुड डे टू यू सर। तो हैव अ नाइस डे इज ऑल्सो अ वेरी पॉपुलर वर्ड हियर। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस वन, हैव अ नाइस वीकेंड। अब देखते हैं दोस्तों, हैव अ गुड डे हमने सुना है, गुड डे टू यू भी हमने सुना है, हैव अ नाइस डे भी हमने सुना है, हैव अ नाइस वन, यहाँ पर एक अलग वर्ड लग रहा है, हैव अ नाइस वन और हैव अ नाइस वीकेंड। इन दोनों को देखते हैं। तो हैव अ नाइस वन का यूज करते हैं जब हम कंफ्यूजन की अवस्था में आते हैं। किस तरीके से आते हैं देखते हैं। जब हम किसी व्यक्ति से मिलने गए, मिलने के बाद मान लो कि 4 बजे हैं, तो 4 बजे हम वापस आएंगे तो कह देंगे हैव अ नाइस डे, क्योंकि वहाँ उस टाइम पे अच्छा टाइम रहता है, दिन का ही समय रहता है। लेकिन जब हम उससे 5 से 6 के बीच में, या जब हल्का सा अंधेरा होने लगता है, तो वहां से हम वापस आते हैं तो कहने लगते हैं, सोचते हैं कि हैव अ नाइस डे बोलेंगे तो डे तो निकल गया है। तो वहां पर हमारे मन में एक कंफ्यूजन रहता है कि अगर हम हैव अ नाइस डे बोलेंगे तो सामने वाला कुछ और ही समझेगा। तो उस ऐसी सिचुएशन में हम हैव अ नाइस वन का यूज करते हैं। हैव अ नाइस वन का मतलब होता है आपका हैव अ नाइस डे और हैव अ नाइस इवनिंग, हैव अ नाइस नून, मतलब जो कुछ भी आप चाहते हैं वो इसका मतलब हो जाता है हैव अ नाइस वन का मतलब। अब नेक्स्ट देखते हैं हैव अ नाइस वीकेंड। इसका यूज कहां करते हैं? तो हैव अ नाइस वीकेंड का यूज करते हैं हम सैटरडे के दिन। किस दिन? सैटरडे के दिन इसका उपयोग किया जाता है। क्यों? देखते हैं। हम जब कार्य के लिए अपने ऑफिस या स्कूल से जाते हैं तो मंडे से लेकर फ्राइडे तक हम काम में बिजी रहते हैं। मंडे से लेके फ्राइडे तक हम काम में बिजी रहते हैं। तो गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस वन चलता रहता है, चाओ, चीरियो, सायोनारा, इस तरीके से हम लोगों से कहते रहते हैं। लेकिन सैटरडे के दिन एक ऐसा टाइम आता है
जिसके नेक्स्ट दिन हमारा संडे आता है और संडे को हमारा ऑफ रहता है। संडे के दिन हम उससे, हो सकता है कि आप उससे मिलना नहीं चाहते हैं या आप उससे नहीं मिल पाएंगे, उनसे आपकी मुलाकात नेक्स्ट मंडे को ही होगी। तो ऐसी सिचुएशन में हम कह सकते हैं हैव अ नाइस वीकेंड, यानी कि पूरा सप्ताह आपका अच्छा रहे, ऐसा हम दुआ करते हैं। तो हैव अ नाइस वीकेंड किस दिन बोला जाता है? हैव अ नाइस वीकेंड को हम सैटरडे के दिन बोलते हैं। कब बोलते हैं? सैटरडे के दिन बोलते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, ये वाले वर्ड्स सभी बाय के लिए उपयोग होते हैं और कुछ जो नए वर्ड बचे हैं, कुछ वर्ड बचे हैं, उनको देखते हैं। जैसे कि हैव अ नाइस नाइट, स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट। इन तीनों का उपयोग होता है, इन तीनों का उपयोग होता है नाइट के दौरान। नाइट के दौरान होता है जब आप किसी से मिलने जाते हैं और उसके बाद जब आप वापस आते हैं वो आपको लगता है कि रात हो गई है, इसके बाद अब मुझसे उनसे नहीं मिलना है, जाके आपको सोना ही है, तो वहां कह सकते हैं हैव अ नाइस नाइट, स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट। ये गुड नाइट के ही सभी फॉर्म होते हैं, चाहे आप हैव अ नाइस नाइट बोलो, चाहे आप स्वीट ड्रीम्स बोलो और चाहे आप गुड नाइट बोलो, तो इन सभी का मतलब होता है गुड नाइट। तो आज हमने सीखा, तो दोस्तों हमने सीखा कि बाय के कौन कौन से तरीके होते हैं, किस तरीके से हम बाय को बोल सकते हैं, बाय के डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से होते हैं। इनमें से कौन सा आपको अच्छा लगा है वो आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, जिसके लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश वेदर अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।